मैं आपका सबका ध्यान मेरे तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत छोटा सामान्य आदमी हूं। बड़े बड़े लोगों के बीच में मुझे बोलने का मौका मिला, तो मैं चाहता हूं कि आप 5 मिनट मेरी बात गौर से सुन लीजिए। कि हो लाख सितम सही बद्दुआ हम नहीं देंगे, ये धरती माँ है, इस माँ को दगा हम नहीं देंगे। हमें तो जगाना है सिर्फ नींद में सोने वालों को, जिनके दर खुले हैं उन्हें दस्तक नहीं देंगे। और तोड़ के आ जाओ ये फिरका परस्तों की दीवारों को, तोड़ के आ जाओ ये फिरका परस्तों की दीवारों को। फिर जो तुमसे आगे है वो तुमको जगह नहीं देंगे। ये धरती माँ है, इस माँ को दगा हम नहीं देंगे। मेरे पिता तुल्य जैसे गुलाबराव जी गावंडे साहब ने यहाँ पे मुझे भाषण में बार बार नाम लेके मुस्लिम समाज की तरफ इशारा किया, एक भरोसा जताया, समझदारी की बात की। तो मैं गावंडे साहब यहाँ अजहर साहब की अध्यक्षता में, यहाँ पे जब्बार भाई बैठे हैं उनकी अध्यक्षता में, और यहाँ पे मुस्लिम समाज के कई और भी नगर सेवक बैठे हैं, नेतागण बैठे हैं, और सामने समस्त मुस्लिम समाज के जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उन सब की अध्यक्षता में आज आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं। खास तौर से मैं मराठा समाज से बात करना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज के 3.5 लाख जो वोट है, रमजान का पवित्र महीना है, मुझे रोजा है। आप मेरी बात का यकीन करो, जो तरफ मेरे दिल में है वो तरफ पूरे अकोला जिले के मुसलमानों के दिलों में। आप जरा सा भी संकोच मत करो कि मुस्लिम समाज का वोट बटेगा। एक अफवाह जो फैलाई जा रही है कि मुस्लिम समाज का वोट बटेगा, वो इसलिए कि वो पटेल समाज को बहकाना चाहते हैं, वो मराठा समाज को ये बताना चाहते हैं कि अभय पाटिल के साथ में मुस्लिम समाज नहीं है, इसलिए अभय पाटिल चुनकर नहीं आएगा। हमारा दूसरे पाटिल के साथ में पूरा मराठा है, इसलिए वो मराठा चुनकर आएगा। मुसलमानों के वोट बट रहे हैं, इसलिए हम सब मिलकर भाजपा का साथ दो, एक लहर चलेगी। आगे चला रहे। मैं उन दलालों से कहना चाहता हूं कि मेरी कौम को सौदा तुम मत करो, मेरे वोटों की जवाबदारी तुम मत लो। मैंने पहले कहा कि मैं अकेला नहीं, मैं मंच पे खान मोहम्मद अजहर हुसैन की अध्यक्षता में, यहाँ तमाम जितने मुस्लिम लीडर बैठे हैं उनकी अध्यक्षता में, तमाम जितने मुस्लिम कार्यकर्ता बैठे उनकी अध्यक्षता में। और 2019 में जो मुझे 2019 में मुझे जो 70,000 वोट मिले, जिसमें से 25,583 हिंदू समाज का वोट है, जो बचाओ जो हिंदू मुस्लिम समाज का वोट है, मैं उसके भरोसे कहता हूं कि मैं मराठा समाज को अपना लीडर मानता हूं। मैं मराठा समाज के अभय पाटिल को अपना भाई मानता हूं। तुम जरा भी संकोच मत करो, हमारी ईमानदारी पे जरा भी शक मत करो। हम ईमानदारी से 3 लाख वोट अभय दादा को गिराएंगे। इस देश में हमारा जगह। मैं मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूं, यहाँ मंच पे मेरे सब जवाबदार लोग बैठे, मैं जात-पात की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे समाज की बात कर रहा हूं। हर समाज को अधिकार है जिसमें अत्याचार हुआ। पिछले 10 सालों में मेरे समाज से मेरी जात पूछी गई, मेरी बेटी के मुंह में से नकाब छीना गया, मैं क्या खाऊंगा इसका मुझे हिसाब दिया गया। मां प्रिंसी के नाम पे मुझे जगह जगह मारा गया। इतना अत्याचार मेरे समाज पे हुआ, और जिस नबी के नाम पे हमें इस्लाम मिला, उस नबी की शान में बेहुरमती की गई। बाकी लोगों का झगड़ा भाजपा के साथ में सियासत का हो सकता है, कुर्सी का हो सकता है, इक्तिदार का हो सकता है, बराबरी का हो सकता है, लेकिन मुस्लिम समाज का झगड़ा भाजपा के साथ में शरीयत का है। उन्होंने हमारी शरीयत पे हाथ डाला, उन्होंने हमारे शरीयत में मदाखलत की है। इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। हम पूरा महाराष्ट्र के अंदर एक टिकट मुसलमान को महाविकास आघाड़ी की तरफ से नहीं मिली। हमें गम नहीं है, हमें भरोसा है हिंदू भाइयों पे, वो हमारा बदला लेंगे, वो हमको न्याय देंगे। जिस तरह देश की आजादी के वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ, जिस तरह महात्मा गांधी की विचारधारा ने लोगों को यहाँ रोका, आज भी मुझे ऐसे हिंदुओं पे भरोसा है। आज भी मैं इन सब हिंदुओं में अपने महात्मा गांधी देखता हूँ, इनके भरोसे आज हम इस देश में टिके हैं। नहीं तो हमारे मुल्क में हमको किराएदार कैसे समझा जा रहा है, 2 नंबर का शहरी हमें बना दिया है सरकार ने।
ये मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने की जवाबदारी हम सबकी है। मैं रोजगारी की बात जरूर करूंगा, बेरोजगारी है, परेशानी है, लाचारी है, मजबूरी है, लेकिन यहाँ मेरे मजहब पे हाथ डाल दिया गया, यहाँ मेरे मजहब के शरीयत पे हाथ डाल दिया गया। ये कैसी सरकार है, ये कैसी व्यवस्था है? हम इसके खिलाफ में हैं। इसलिए मैं मराठा समाज से कहता हूं कि आप पूरी ताकत के साथ में मराठा समाज अभय पाटिल का साथ दीजिए, क्योंकि पूरा मुस्लिम समाज अभय दादा के साथ खड़ा है। एक एक वोट हम गिराएंगे। हमने मेहनत करके 35,000 वोट बढ़ाया है पूरे मतदार संघ के अंदर, और हमारे मस्जिदों के अंदर नमाज के साथ में इस बात की ताकीद की जा रही है। पहली बार इस देश के अंदर ये हुआ है कि मस्जिद के मिंबर से खड़े रह के मुस्लिम समाज के उलमा नमाज पढ़ने के बाद में मुसलमानों की इस बात के लिए उकसा रहे कि आप 100% वोटिंग करो, वोट आपका अधिकार है, अधिकारियों के जरिए आप सत्ता पलट सकते हो, झगड़े से लफड़े से आप कुछ नहीं कर सकते हो, वोट का अधिकार दो। हमें टिकट नहीं मिला, हमें नेतृत्व नहीं मिला, हमें उसका गम नहीं है, लेकिन मैं पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से जवाबदारी के साथ में यह बात बोल रहा हूं कि हमने मराठा समाज को अपना बड़ा भाई माना है। मराठा समाज मेरा बड़ा भाई है। हम पूरे मराठा समाज को साथ देने के लिए 3 लाख वोट खड़े हैं। आप हमारे साथ में रहो, आप बाकी मराठा समाजों को जोड़ो। ज्यादा जो मैं ज्यादा खुद बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं जज्बात में अपने अल्फाज नहीं बोल सक रहा हूं, इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप पूरी ताकत के साथ में हम एक दूसरे का साथ दो, क्योंकि अंधेरा यूं ही नहीं मिटा गुलामी का, अंधेरा यूं ही नहीं मिटा गुलामी का, जर्रे जर्रे पे गिरा है लहू शहीदों का, और हर दिल में एकता की जोत चले, यही पैगाम है वक्त का। जय हिंद, जय महाराज।